नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लाइव डेमो करके बताऊंगा कि एसबीआई योनो ऐप में आपको यूपीआई किस तरीके से रजिस्टर करना है और भी बाकी चीजें बताऊंगा। तो बेसिकली मैं आज अपने वीडियो में चार चीजें कवर करूंगा। सबसे पहले एक्टिवेशन और रजिस्ट्रेशन यूपीआई का योनो ऐप पर, फिर आप किस तरीके से मनी भेजेंगे यूपीआई आईडी के माध्यम से, किस तरीके से मनी भेजेंगे क्यूआर कोड के माध्यम से, और कभी अगर आपको पैसा मंगवाना है किसी से तो वो किस तरीके से करेंगे, इन सब का लाइव डेमो। आइए हम लाइव डेमो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपको योनो ऐप पर यूपीआई का रजिस्ट्रेशन करना है। आपके सामने योनो ऐप खुली हुई है। आपको योनो ऐप पर सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पहली विंडो आएगी जिसमें आपको योनो पे पर जाना है। आपको सबसे पहले ऑप्शन दिख जाएगा, फिर भीम यूपीआई वाली उस पर क्लिक कर देना है टैब पर आपको। तब आप उस टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है। तो आप रजिस्टर की बटन पे क्लिक कर दें और फिर अपनी जो भी सिम आपकी रजिस्टर्ड है दोनों में वो उस पर क्लिक करें। फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा। एक बार जब आपका नंबर ऐसे सिम वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको या तो रीवेरिफिकेशन डिवाइस पे आ जाएगा या रजिस्टर्ड डिवाइस पर आ जाएगा। तो आप सबसे पहले करें कि अपना जो अकाउंट है वो सेलेक्ट कर लें, जिस भी अकाउंट में आप यूपीआई करना चाहते हैं। फिर आप उस पर क्लिक कर दें रजिस्टर या उस पर। फिर उसके बाद सिस्टम आपसे आपके एटीएम कार्ड की डिटेल्स पूछेगा, यानी कि आपको वो डिटेल्स यहां पर एंटर करके नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर देना है। और जब नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आगे बढ़ेगा और यहाँ पर वह एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर, जो कि सिस्टम ऑटोमेटिकली भी डिटेक्ट कर लेगा। नहीं तो अगर ना डिटेक्ट करे तो आप यहाँ पर मैन्युअली उसको एंटर कर सकते हैं। फिर आपको अपना 6 डिजिट का कोई भी एक पिन सेट करना है, जो कि आप याद रखें भविष्य के लिए, कभी भी जब भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद सिस्टम वापस स्क्रीन पे आ जाएगा और सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा कि आपका यूपीआई अब सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। तो अब जब भी आप योनो पे पर जाकर भीम यूपीआई का पेज खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होके दिखेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से योनो ऐप यूज करके आप यूपीआई आईडी को, किसी भी की यूपीआई आईडी को पैसे किस तरीके से भेजेंगे। किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजने के लिए यूपीआई आईडी, सबसे पहले आप योनो ऐप खोलें, योनो पे में जाएं, फिर भीम यूपीआई ऑप्शन में जाएं। वहां पर ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आपको दिखेगा यू पे बाय यूपीआई, सबसे पहला वो आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर पे न्यू यूपीआई आईडी को सेलेक्ट कर लें और जिसको भी यूपीआई आईडी को आपको पेमेंट करना है उसकी आईडी आप यहाँ पर एंटर कर दें। फिर उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद सिस्टम बता देगा, सिस्टम आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स एंटर करनी है कि कितना पैसा आपको भेजना है, और ट्रायल के लिए कोई अगर आप रिमार्क लिखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ रिमार्क पे लिख देता हूँ ट्रायल। फिर नेक्स्ट की बटन पे करूंगा तो यहाँ पर एक रिव्यू वाली ऑप्शन आ जाएगा और फिर मुझे पे की बटन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो मैंने 6 डिजिट का पिन सेट किया था मुझे वो यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद सिस्टम मुझे मैसेज दे देगा कि मेरा 5 रुपये सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है, जिस भी यूपीआई आईडी पे मैं चाहता था। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास, आपको किसी को पेमेंट करना है शॉप पर या कहीं पर क्यूआर कोड के माध्यम से, तो योनो ऐप के माध्यम से आप क्यूआर कोड स्कैन करके किस तरीके से उसको पेमेंट करेंगे। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे।
आपको योनो पे पर ही जाना है, भीम यूपीआई वाले ऑप्शन पे जाके आपको सबसे पहले स्कैन क्यूआर पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको वो क्यूआर कोड अपने कैमरे के सामने लाना है ताकि सिस्टम उसको स्कैन कर पाए। ये मैंने क्यूआर कोड सामने लाया। अब उसके बाद सिस्टम आगे स्क्रीन पर बढ़ेगा। अब यहाँ पर मुझे पेमेंट डालना है, कितना पेमेंट मुझे करना है, और एक रिमार्क मुझे डालना है। रिमार्क डालने के बाद मैं सिस्टम में नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सिस्टम मुझे रिव्यू करेगा कि इतना इतना पेमेंट आपने भेजा है। फिर पे की बटन पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर 6 डिजिट का यूपीआई पिन अपना एंटर करना है। वो एंटर करने के बाद सिस्टम मुझसे रिफ्लेक्ट कर देगा कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुली जा चुका है, और मैं अब सामने वाली पार्टी को बोल सकता हूँ कि मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। ये रहा आपका सक्सेसफुल का मैसेज। अब मैं आपको बताता हूं कि मान के चलिए आपको किसी से पैसे मंगवाने हैं और उसकी यूपीआई आईडी आपको है, तो किस तरीके से आप उसको पैसों की रिक्वेस्ट करेंगे यूपीआई आईडी के माध्यम से। इसके अंदर होता यह है कि जिससे भी आपको पैसे मंगाने हैं उसकी यूपीआई आईडी आपको पता होनी चाहिए। आप उस यूपीआई आईडी को अपनी योनो ऐप पर एंटर करेंगे और सामने वाले के पास वो रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। वो अपनी जो भी यूपीआई ऐप यूज करता है उसमें जब वो ऑथराइज कर देगा तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। सबसे पहले आपको योनो ऐप पर लॉगिन कर लेना है। योनो पे में जाएंगे आप। सबसे पहले योनो पे में आपको भीम यूपीआई पर जाना है। भीम यूपीआई ऑप्शन पे जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा कलेक्ट मनी, यानी रिसीव मनी। उस पर आपको कलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तब कलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जिस किसी को भी पैसे भेजने हैं उसका यूपीआई आईडी, आप पैसे मंगवाने हैं उसका यूपीआई आईडी आप यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले सिस्टम उसको वेरीफाई कर लेगा। फिर आप वेरीफाई करने के बाद सिस्टम आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर ले जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको डिटेल डालनी है कि कितने रुपए आपको मंगवाने हैं, या कोई एक्सपायरी डेट हो तो वो ऑप्शनल कर सकते हैं, और रिमार्क अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट की बटन पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट की बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सिस्टम आपको आगे ले जाएगा। तो यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं आप कि आपने क्या किया है। फिर रिव्यू करने के बाद कंफर्म की बटन पे आप क्लिक कर दें। तो अब हमारी रिक्वेस्ट जा चुकी है सामने वाली पार्टी के लिए कि जिसको पैसे, जिससे हमें पैसे कलेक्ट करने हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि वो सामने वाली पार्टी किस तरीके से इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगी। देखिए, सबसे पहले वो सामने वाली पार्टी जिस भी यूपीआई ऐप को वो यूज करते हैं उसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद उनको यहाँ पर सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाना होगा। व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में तब वो पार्टी जाएगी। तो सबसे पहले ये देखिए, ये 15 रुपए की जो रिक्वेस्ट आई हुई है ये मुझे यहाँ पर दिख जाएगी। मुझे उस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद उसकी सारी डिटेल आ जाएगी कि ये 15 रुपए किसने रिक्वेस्ट करे हैं। फिर मैं या तो इसको डिक्लाइन कर सकता हूँ या पे की बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। जब मैं पे की बटन पे क्लिक करूंगा तो सिस्टम मुझसे 6 डिजिट का पिन मांगेगा। अब ब्लैक स्क्रीन इसलिए हो गई है क्योंकि वो ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो स्क्रीन रिकॉर्ड करते वक्त ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। जब मैं अपना 6 डिजिट का पिन एंटर कर दूंगा तो उसके बाद सिस्टम मुझे मैसेज रिफ्लेक्ट कर देगा कि ये मेरा पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। ये देखिए, ये मेरे सामने मैसेज आ गया कि मेरा 15 रुपये मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं जब अब वापस अपनी यूपीआई ऐप को मैं देखूंगा योनो ऐप में जाकर, तो मैं अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके देख सकता हूं कि 15 रुपये मुझे मिले हैं या नहीं मिले हैं। ये देखिए, 15 रुपये कंप्लीट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुके हैं 17 फरवरी को। तो इस तरह मेरा ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें।
और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का समाधान मिल जाता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।